नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जैसे कि हमारा 2 चैप्टर हो चुका था पाश्चात्य कला में, जो कि नेट और पीजीटी का भी एग्ज़ाम है 18 को, और नेट की भी डेट आ चुकी है। तो 6 से 9 अक्टूबर के बीच में नेट का एग्ज़ाम है। तो नेट जेआरएफ का भी मैं यहीं से कवर करा रही हूँ। तो नेट जेआरएफ और पीजीटी वाले केयरफुली तरीके से इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि इसमें मैं बहुत कुछ ऐसा बता रही हूँ जो आने वाला है आपके एग्जाम से रिलेटिव, आपके एग्जाम में आएगा। क्योंकि जो अभी तक मैंने पढ़ाया है उससे काफ़ी स्टूडेंट्स को हेल्प मिली है। आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि आपको हेल्प मिलती रहे, हमारे चैनल के माध्यम से पूरी हेल्प मिलेगी। तो चैनल बंद नहीं होगा, ना ही मैं जा रही हूँ कहीं पर भी। मैं आगे भी जो वैकेंसी आ रही है यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए सितंबर में वैकेंसी आ रही है, तो मेरा नया बैच भी स्टार्ट होने वाला है 20 सितंबर से, क्योंकि अभी 18 को पीजीटी वालों का एग्जाम है, उसके बाद ही मैं बैच स्टार्ट कर रही हूँ ताकि सारे स्टूडेंट्स उसको ज्वाइन कर सकें। तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आप बैच ज्वाइन करने के लिए 9599670200 पर, और नए बैच से जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज हम देख लेते हैं पीजीटी और नेट जेआरएफ, जो अब हमारा टारगेट है अभी उसको। आज देखिए मैं लेकर आई हूँ, ऊपर लिखा है मिस्र की कला। तो मिस्र की कला को आज हम पढ़ेंगे। मिस्र की कला से प्रश्न जरूर आता है, पीजीटी में एक प्रश्न जरूर पूछेगा। और इसका समय भी मैंने लिखा है 3000 ईसा पूर्व से 332 ईसा पूर्व। ठीक है, अब देखिए मिस्र की सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? नील नदी की घाटी की सभ्यता में। विकास की अगर बात की जाए, नील नदी घाटी की सभ्यता में, नील नदी की घाटी की सभ्यता, सबसे पहला प्रश्न वो यहीं से उठा लेता है। इसलिए इसे नील नदी का उपहार भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो विकास है वो नील नदी की घाटी की सभ्यता में हुआ है, इसलिए इसको नील नदी का उपहार भी कहा जाता है मिस्र को। अब देखिएगा, वर्तमान में जो ये है देश है, ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अब इसमें आता है आपको नील नदी में जो आप पढ़ेंगे, किस देश की कला को अंत्येष्टि संबंधी कला भी कहा जाता है? अंत्येष्टि संबंधी कला, अंत्येष्टि संबंधी कला कौन सी है? मिस्र की कला। ठीक है, अंत्येष्टि संबंधी कला मिस्र की कला कहलाती है। मृतकों की पुस्तक किस काल में लिखी गई थी? तो मिस्र के काल में लिखी गई थी। मृतकों की पुस्तक से जुड़ा हुआ ये इतिहास है। अब आगे देखिएगा, इसमें सबसे जो पहली चीज आती है वो आती है मिस्र की कला का प्रधान विषय वस्तु क्या थी? मिस्र की कला की प्रधान विषय वस्तु, प्रधान विषय वस्तु। तो मिस्र की कला की अगर प्रधान विषय वस्तु की बात की जाए, तो यहाँ पर जो लोग मानते थे, ये मानते थे मरणोपरांत जीवन को। मरणोपरांत मतलब इनके यहाँ जो वास्तविक जीवन है उसको ना मानकर जो मरणोपरांत जीवन था उसको ये लोग मानते थे पिरामिड के रूप में। अब आप देखेंगे आगे पिरामिड भी पढ़ेंगे आप, तो इसकी प्रधान विषय वस्तु थी मरणोपरांत जीवन। अब देखिएगा मिस्र की कला का केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु, तो केंद्र बिंदु आएगा इसमें पिरामिड। कहाँ के? मिस्र के पिरामिड। पिरामिड केंद्र बिंदु पिरामिड, कहाँ के पिरामिड? मिस्र के पिरामिड। देखिए ये प्रश्न आया हुआ भी है और अभी पूछा भी गया था कि पिरामिड का आकार कैसा होता है, तो शंकु के आकार का होता है पिरामिड। और अभी आप एक चीज और देखेंगे, इसमें ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा सबसे बड़ा पिरामिड है, वो मैं यहाँ पर लिखा रही हूँ। तो जो मिस्र में सबसे बड़ा उत्कृष्ट पिरामिड है, सबसे बड़ा
या उत्कृष्ट पिरामिड? वैसे सबसे बड़ा ही पूछता है, ऐसे करके सिंपल सा सवाल आएगा, सबसे बड़ा पिरामिड। तो सबसे बड़ा पिरामिड जो है वो है खुफू। खुफू, खुफू का सबसे बड़ा पिरामिड है। एक खुफू है और एक खफे है, तो दोनों ही दो पिरामिड हैं और उसमें सबसे बड़ा जो पिरामिड है वो खुफू का है। अब देखिएगा मिस्र की लिपि कौन सी थी? तो मिस्र की लिपि का जो नाम था वह थी पवित्राक्षर। यहाँ की लिपि थी पवित्राक्षर। मिस्र की लिपि का नाम था पवित्राक्षर लिपि थी यहाँ की। अब आगे देखिएगा यहाँ पर एक नेफरतिति। नेफरतिति कौन थी? मिस्र की रानी थी। उसके बारे में मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ। मिस्र की रानी का नाम नेफरतिति। मिस्र की रानी नेफरतिति थी। अब देखिए मिस्र की कला में किस कला विधा का प्रयोग नहीं हुआ है? इस तरह से प्रश्न पूछ लेता है। तो मिस्र में आप देखेंगे पाश्चात्य कला, जहां से पुनर्जागरण काल शुरू होता है, बाजेंटाइन कला शुरू होती है, वहां सबसे ज्यादा प्रयोग होता है मणिकुट्टम विधि का। लेकिन एक मिस्र की कला थी जिसमें मणिकुट्टम विधि का प्रयोग नहीं होता है। तो इसमें अगर प्रश्न आता है कि कौन सी विधा का प्रयोग नहीं होता है, तो सीधा सीधा टिक करेंगे मणिकुट्टम विधि का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि ये प्रश्न आया हुआ है, पूछ लेता है। एलटी में भी पूछा गया, उत्तराखंड में। तो यूपी में जो संभावनाएं हैं पीजीटी में और नेट जेआरएफ में पूछ लेता है, तो ध्यान रखेंगे। इसको मैं लिखा नहीं रही हूं, बस ऐसे ही ध्यान रखेंगे। आगे देखिए मिस्र में पिरामिडल हेतु कौन सा विशेष प्रसिद्ध है? युग। तो मेम्फाइट युग विशेष रूप से प्रसिद्ध था। मेम्फाइट करके लिखेंगे, मेम्फाइट। और ये किस लिए प्रसिद्ध था मेम्फाइट? तो ये मिस्र के पिरामिड हेतु प्रसिद्ध युग, मिस्र के पिरामिड हेतु प्रसिद्ध युग। क्योंकि देखिए आयोग अपना पैटर्न हर साल चेंज कर रहा है, तो जरूरत है आपको कि हर साल कुछ नया पढ़ने की। जो इंपॉर्टेंट था वो ज्यादा नहीं पूछा गया है, डीपली उसने पूछा है। तो डीपली पढ़ना इसलिए बहुत जरूरी होता है। जरूरी नहीं आप ऊपर ऊपर का पढ़ लें और कहें कि आयोग इस तरह से नहीं पूछता है। आयोग ने वो चीज इस बार दी है जो कभी नहीं पूछी है। बहुत ही इंटेलिजेंसी से अपना पेपर तैयार किया है और किसी की सुन भी नहीं रहा है। देखेंगे आप, देखिए कितनी भी आपत्ति उठा लीजिएगा, वो किसी की नहीं सुनेगा, पेपर क्लियर हो जाएगा और जॉब भी जिनको मिलनी है उनको मिल जाएगी। मेरिट पे डिपेंड करता है। मेरिट के लिए मैं एक वीडियो लाऊंगी, किसकी कितना जा रहा है, जल्दी ही मेरी वीडियो आने वाली है, आप लोगों को मिलेगी। तो अभी फिलहाल मैं पीजीटी वालों को थोड़ा सा करा देती हूँ, क्योंकि उन लोगों का एग्जाम है और नेट जेआरएफ का भी एग्जाम है। अब देखिएगा इसमें आगे मिस्र के पिरामिडों का निर्माण कहाँ हुआ है? सबसे पहले पूछेगा पिरामिडों का निर्माण तो गीजा में हुआ था। कहाँ हुआ था? गीजा में। मिस्र के पिरामिडों का निर्माण गीजा में करा गया था। अब दूसरी चीज आती है, मिस्र में एक चीज और है, मिस्र की लिपि को समझने में किस विषय वस्तु से सहायता मिली थी? तो रोजेता शिला से सहायता मिली थी मिस्र की जो लिपि है उसको समझने के लिए हमें। तो इसको भी मैंने लिखा रही हूँ, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है इसमें। मणिकुट्टम विधि हो गई है। मिस्र की कला की विषय वस्तु का मुख्य स्रोत देखिए, ये मैंने भी शुरू में बताया था, इसको मैं लिखा देती हूँ। मिस्र की कला की विषय वस्तु का मुख्य स्रोत, तो ये था मृतकों की पुस्तक। क्या नाम था इसका? हाँ, मृतकों की पुस्तक। ठीक, ये था मृतकों की पुस्तक। अब देखिए इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ पिरामिड था। बाकी आपका इसमें यहीं से प्रश्न फंस जाता है। मिस्र की कला में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, नील नदी की घाटी से ये पनपी थी, यही इसका है। आगे मैं आपको थोड़ा सा और नए चैप्टर के साथ आऊंगी, नए वीडियो में मिलूंगी और कुछ नेट जेआरएफ और पीजीटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।